वेलकम। आइए आज फटाफट हम अपनी इंग्लिश की जो आज की वोकेबलरी है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट। तो पहला वर्ड है हमारा आज का स्पर्ट। स्पर्ट मीन्स टू कम आउट क्विकली विद ग्रेट फोर्स, या फिर टू सडनली इंक्रीज योर स्पीड और एफर्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं एकदम से झपटना और पंजाबी विच तेजी नाल। एग्जाम्पल, देर वॉज अ ह्यूज स्पर्ट ऑफ वाटर एज द पाइप बर्स्ट। जैसे पाइप फटी तो एकदम से ह्यूज स्पर्ट ऑफ वाटर यानी जो पानी है वो बहुत तेजी से बाहर आया, बिल्कुल फोर्स के साथ बाहर आया। तो दिस इज स्पर्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा allude. Allude means to speak about somebody something in an indirect way, यानी कि डायरेक्टली उस चीज के बारे में नहीं बोलना पर एक इनडायरेक्ट वे से बोलना, यानी एक संकेत देना। तो हिंदी में संकेत करना, पंजाबी विच संकेत। एग्जाम्पल है द फोटोग्राफ्स अलूड टू इटालियन पेंटिंग, कि जो फोटोग्राफ्स हैं वो इटालियन पेंटिंग तो नहीं है पर वो एक ऐसा, उनको देख के एक ऐसा संकेत, इनडायरेक्टली वो इटालियन पेंटिंग की तरह लग रही है। तो दिस इज अलूड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्लीम। ग्लीम मीन्स अ सॉफ्ट लाइट दैट शाइन्स फॉर अ शॉर्ट टाइम, या फिर अ सडन एक्सप्रेशन ऑफ एन इमोशन इन समबडीज आईज। किसी की आंखों में जो एक थोड़े समय के लिए कुछ पर्टिकुलर इमोशन का जो एक्सप्रेशन आता है उसको भी हम ग्लीम बोलते हैं। जैसे कहते हैं ना आंखों में चमक आ गई, या कोई एक सॉफ्ट लाइट जो शाइन करती है पर छोटे टाइम के लिए, तो उसको भी हम ग्लीम कहते हैं। हिंदी में प्रकाश की किरण कह सकते हैं और पंजाबी विच चमक। एग्जाम्पल है ही पॉलिश्ड द टेबल अंटिल इट ग्लीम्ड। उसने टेबल को तब तक पॉलिश किया, यानी वो उसको पॉलिश करता रहा तब तक जब तक वो ग्लीम नहीं हो गया, मतलब जब तक उसमें एक शाइन नहीं आ गई। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैस्केड। कैस्केड मीन्स जो यूज होता है कैस्केड, वो वैसे तो एक अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग दैट फॉल्स और हैंग्स डाउन, पर जनरली ये वाटर के लिए यूज होता है। कौन से वाटर के लिए? जो डाउन साइड को फ्लो करता है, जैसे कि माउंटेन से या कहीं और चीज से। तो वाटर दैट फ्लोज डाउन द साइड ऑफ अ माउंटेन एक्सेट्रा, या फिर अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग दैट फॉल्स और हैंग्स डाउन। हिंदी में नीचे को झूलती हुई कोई वस्तु, या और पंजाबी भी जे कोई चीज थल्ले नू लमकदी पई है या थल्ले नू लटकदी पई है, उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड कैस्केड। एग्जाम्पल है वाटर कैस्केडेड फ्रॉम द रूफ, यानी छत से पानी कैस्केड हुआ, यानी पानी नीचे की तरफ गया, इसलिए हमने बोला वाटर कैस्केडेड फ्रॉम द रूफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओपेसिटी। ओपेसिटी हम ओपेक भी यूज करते हैं इसके लिए। इसका मीनिंग है द क्वालिटी ऑफ बीइंग डिफिकल्ट टू सी थ्रू, यानी आर पार देखने के लिए सी थ्रू डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर ओपेक है वो। या फिर द क्वालिटी ऑफ बीइंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, और पंजाबी में कहते हैं धुंधलापन। धुंधलापन मतलब जब असी आर पार देख नहीं सकते, अगे क्लियर नहीं है। हिंदी में अस्पष्टता। अस्पष्टता जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि द क्वालिटी ऑफ बीइंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो स्पष्ट नहीं है, अस्पष्टता है। और अपारदर्शिता, यानी द क्वालिटी ऑफ बीइंग डिफिकल्ट टू सी थ्रू, अपारदर्शिता, पारदर्शी नहीं है। एग्जाम्पल, द मिनरल कंटेंट ऑफ द वाटर डिटरमाइंस इट्स ओपेसिटी। जो पानी का जो मिनरल कंटेंट है वो डिटरमिन करेगा कि वो पानी की ओपेसिटी को डिटरमिन करेगा कि पानी पारदर्शी कितना है या पानी जो है वो धुंधलापन में है। So these were our words for the today. Please like, subscribe and share please, and have a good time ahead. ऐसे ही रोज दिखते रहिए। With the passage of time हमारी जो vocabulary है वो बहुत improve हो जाएगी, and we will become proficient in English language, especially when we need to write in English language, or we need to do conversations in English language. So please like, subscribe and share, and have a good time. Thank you.